वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विथ मनीष सर। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए जून महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और उसके साथ साथ स्टैटिक प्रश्न भी लेके आया हूँ, जो आपके किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं जून महीने के प्रथम वीक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को। मेरे प्यारे दोस्तों, पहला प्रश्न है, विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महासचिव बने हैं इमैनुअल सोबेयरेन। कौन बने हैं दोस्तों? तो इमैनुअल सोबेयरेन बने हैं विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के महासचिव। मेरे दोस्तों विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1924 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने घोषणा की है कि वह तालिबानियों को आतंकवादी सूची से हटाएगा? तो रूस ने दोस्तों घोषणा किया है कि वह तालिबानियों को आतंकवादी सूची से हटा देगा। दोस्तों, अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन। चीन की राजधानी है बीजिंग। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को। ईरान की राजधानी दोस्तों क्या है? तेहरान है ईरान की राजधानी। मेरे दोस्तों, रूस ने यह फैसला लिया है तो रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है। रूस की करेंसी क्या है? रशियन रूबल। रूस के राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं मिखाइल मिशुस्तिन। दोस्तों, रूस के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न दोस्तों देखो, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला दुनिया का पहला देश रूस है। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति था मेजर यूरी गॉगरिन, और यह कहाँ के हैं? तो रूस के। अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति है एलेक्सी लेनेवो। दोस्तों, अंतरिक्ष में तैरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो एलेक्सी लेनेवो। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन है? तो वैलेंटीना तेरेस्कोवा है। रूस के राष्ट्रपति रहते हैं क्रेमलिन में। और रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? डबल हेडेड ईगल। क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है ये रूस है दोस्तों। क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है? रूस है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे लंबा नदी का मुहाना दुनिया में ओब नदी का मुहाना है। सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन सागर झील। दोस्तों, कैस्पियन सागर झील रूस में है, कजाकिस्तान में, तुर्कमेनिस्तान में, अजरबैजान और ईरान में फैला हुआ है। दुनिया की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में है। रूस के संसद का नाम क्या है? ड्यूमा। अच्छा दोस्तों, जापान के संसद का नाम क्या है? तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ओनेगा झील कहाँ है मेरे लाल एवं लालियों? तो रूस में है ओनेगा झील। दोस्तों, ओनेगा झील किस देश में है? तो रूस में है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ स्थित स्टार्टअप अग्निकूल, हाल ही में कहाँ स्थित स्टार्टअप अग्निकूल ने दोस्तों, किसने? तो अग्निकूल ने दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड स्पेस रॉकेट इंजन अग्नि-1 लॉन्च किया है। तो अग्निकूल कॉस्मोस दोस्तों कहाँ है? तो याद रखना ये चेन्नई में है। और चेन्नई में केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्थान है। दिल्ली दोस्तों, दिल्ली में आपका NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु में दोस्तों इसरो का हेडक्वार्टर है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। और पुणे में मेरे लाल एवं लालियों नीरज चोपड़ा स्टेडियम पुणे में है। मेरे दोस्तों देखो, हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। हाल ही में किस देश का हर्ट्सफील्ड जंक्शन हवाई अड्डा दुनिया का सबसे बेस्ट हवाई अड्डा बना है? तो हर्ट्सफील्ड जंक्शन हवाई अड्डा दोस्तों ये अमेरिका का है और यह दुनिया का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा बना है। अगर भारत के बारे में बात किया जाए तो भारत का सबसे व्यस्तम हवाई अड्डा जो है ये इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसको 10वां स्थान मिला है दोस्तों। और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अगला देखो दोस्तों, ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील अमेरिका में है। सबसे छोटी नदी दुनिया की डी नदी, ये भी अमेरिका में है। संविधान निर्माण करने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला दुनिया का पहला देश अमेरिका है। दोस्तों, अमेरिका का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? गोल्डन रॉड। अच्छा दोस्तों, मैंने भी तुरंत बताया ना आपको कि रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है, तो जरा आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि रूस का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। 49वीं समांतर रेखा जो ये बॉर्डर लाइन है ये अमेरिका और कनाडा के बीच है। 49वीं समांतर रेखा दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, इसका PDF आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर दोस्तों वहाँ से आपको कठिनाई हो रही है ज्वाइन करने में, तो आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च मार लेना GK GS विथ मनीष सर। दोस्तों, आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF ज्वाइन कर लेना।
दोस्तों विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो है ये कन्याकुमारी में है। और कन्याकुमारी कहाँ है दोस्तों? तमिलनाडु में है। देखो कन्याकुमारी दोस्तों ये एक ऐसा बिंदु है जहाँ पर हिंद महासागर, दोस्तों जहाँ पर कौन सा? तो हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का मिलन बिंदु है। दोस्तों ये जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल है इसके वास्तुकार है एकनाथ रनाडे और इसका उद्घाटन किया गया था 1970 में बीबी गिरी के द्वारा। दोस्तों चेन्नई में आपका क्या है? चमरा अनुसंधान संस्थान दोस्तों है। हैदराबाद दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। हैदराबाद कौन से रिवर के किनारे है? तो मूसी नदी के किनारे है हैदराबाद दोस्तों। और कोयम्बटूर दोस्तों तमिलनाडु का एक शहर है जिसको बोलते हैं दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस राज्य के स्कूल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एकत्रित करने की पहल की शुरुआत की गई है? अर्थात दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी किस राज्य सरकार ने अपने स्कूल के पाठ्यक्रम में शामिल किया है? तो केरल ने। दोस्तों किसने शामिल किया है मेरे लाल एवं लालियो? तो केरल ने। अब दोस्तों देखो केरल ने शामिल किया है तो केरल में पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है और कुद्रेमुख वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में है। हरियाणा में सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और उत्तर प्रदेश में पिलभित नेशनल पार्क है। दोस्तों हम केरल के बारे में भी जानेंगे क्योंकि केरल से कई सारे स्टैटिक प्रश्न बनते हैं। देखो दोस्तों केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। केरल के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान और यहाँ पे राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 है। दोस्तों देखो पाराम्बिकुलम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है मेरे प्यारे लाल एवं लालियो? केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अन्नामुदी शोला राष्ट्रीय उद्यान, अरलम वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। बेम्बांड झील केरल में है और अष्टमुदी झील भी केरल में ही है। दोस्तों भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में है। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कासरगोड में है। पंपा सिंचाई परियोजना पंपा नदी पर केरल में है। केरल को मसालाओं के शहर के नाम से जानते हैं। दोस्तों केरल का जो मुख्य त्यौहार है क्या है? तो ओणम है केरल का मुख्य त्यौहार। अरब सागर की रानी और पूर्व का वेनिस कहा गया है कोच्चिन को। दोस्तों ये आपको इमेज में दिख रहा होगा, यही दोस्तों केरल है जिसके एक तरफ लगती है कर्नाटक और दूसरी तरफ लगती है तमिलनाडु राज्य। दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर ब्रांडन क्रॉस पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? हाल ही में किस देश के क्रिकेटर है ब्रांड क्रॉस जिन पर 3 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इंग्लैंड के दोस्तों ये खिलाड़ी हैं। अब मेरे दोस्तों यह इंग्लैंड के खिलाड़ी है तो इंग्लैंड की राजधानी क्या है? लंदन है। यहाँ की करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। यहाँ के पीएम कौन है दोस्तों? तो ऋषि सुनक है यहाँ के पीएम। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो लंदन में है। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर। अच्छा लंदन कौन से रिवर के किनारे है ये आप बता दो दोस्तों कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों इस प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा तंबाकू नियंत्रण के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? दोस्तों अब दोस्तों यहाँ से तो आपको ये क्लियर हो गया कि ये जो भी होगी दोस्तों या जो भी होंगे खिलाड़ी ही दोस्तों है। इमेज देख के लग रहा होगा बैडमिंटन से संबंधित है ये। तो दोस्तों इसका जवाब आप दे दो कमेंट बॉक्स में। हमारा अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने 2024 के लिए स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है? तो स्वास्थ्य संवर्धन हेतु दोस्तों राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान ने दोस्तों नेशनल मंडेला पुरस्कार जीता है। इसका नाम दोस्तों शॉर्ट में क्या है? निम्हांस। निम्हांस दोस्तों बेंगलुरु में है जिसने नेल्सन मंडेला पुरस्कार जीता है। इसका आंसर हो जाएगा बी मेरे लाल एवं लालियो। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा देखो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। दोस्तों रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु में है और भारतीय खगोल संस्थान जो है ये कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल के किस डेवलपर ने एक फ़ोन को 1 मिनट और एक इलेक्ट्रिक वाहन को 10 मिनट में चार्ज करने की तकनीकी को विकसित किया है?
हाल ही में भारतीय मूल के किस डेवलपर ने एक फ़ोन को 1 मिनट में दोस्तों और एक इलेक्ट्रिक वाहन को 10 मिनट में चार्ज करने की तकनीकी को विकसित किया है? तो अंकुर गुप्ता दोस्तों। किसने? अंकुर गुप्ता ने। देखो, यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर के केमिकल और बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं अंकुर गुप्ता, जिन्होंने दोस्तों यह विकसित किया है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह बनाया है? दोस्तों, ये लकड़ी का उपग्रह जो दोस्तों है आपका, ये मैग्नोलिया की लकड़ी से बना लकड़ी का उपग्रह है, जिसको नाम दिया गया है लिग्नोसैट। और लिग्नोसैट दोस्तों लकड़ी का उपग्रह है, जिसको बनाया है जापान ने। अब दोस्तों मेरे प्यारे लाल एवं लालियो, जापान ने बनाया है, तो देखो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, जापान की संसद का नाम डाइट है, यहाँ का राष्ट्रीय चिन्ह गुलदाउदी है और राष्ट्रीय खेल जूडो है मेरे दोस्तों जापान का। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के न्यायालय ने महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला पहला न्यायालय बन गया है? दोस्तों, महिलाओं के लिए मासिक धर्म अवकाश लागू करने वाला भारत का पहला न्यायालय जो बन गया है, ये सिक्किम बना है दोस्तों। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप सिक्किम के एक नेशनल पार्क का नाम बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने अभी जस्ट बताया केरल के बारे में। दोस्तों, केरल के बारे में मैंने आपको तुरंत बताया है कि केरल में कौन सा नेशनल पार्क है। पेरियार नेशनल पार्क है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क है, गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है, असम के नेशनल पार्क को दोस्तों आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ भगवान कृष्ण की गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है? हाल ही में कहाँ भगवान कृष्ण की दोस्तों भगवान कृष्ण की गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी की शुरुआत हुई है? तो दुबई में दोस्तों हुआ है। और दुबई जो है ये संयुक्त अरब अमीरात दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है दुबई। दुबई में ही दोस्तों इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी का हेडक्वार्टर है। दोस्तों, नई दिल्ली में आपका DRDO का हेडक्वार्टर है और लंदन में राष्ट्रमंडल कॉमनवेल्थ का मुख्यालय लंदन में है। दोस्तों देखो, अब दुबई दुबई है संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर। तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है, याद रखना। और संयुक्त अरब अमीरात की करेंसी है दिरहम। यहाँ के प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जयाद अल नयान और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन रशीद अल मख्तूम। 28वां जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी किसने की दोस्तों? तो दुबई ने की दोस्तों। किसने किया? दुबई ने। अलमिनहाद शहर का नाम बदल करके हिंद शहर कर दिया गया। और महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दुबई में हुआ है मेरे दोस्तों। तेलंगाना स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो 2 जून को मनाया गया है तेलंगाना स्थापना दिवस। और 2 जून को ही दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस दोस्तों मनाया गया है। कौन सा दिवस? तो अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस दोस्तों 2 जून को मनाया गया है। तेलंगाना की स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर के। विश्व दूध दिवस 1 जून, हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स से भी मनाया गया 1 जून को ही दोस्तों। देखो दोस्तों, तेलंगाना में आपका कवाल वन्य जीव अभ्यारण्य है, अमराबाद बाघ रिजर्व है, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान जो आपका है ये कहाँ है? तो तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को बोला गया है पाक कला का शहर। नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पर है। और 4 मीनार हैदराबाद में दोस्तों है। 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने। हुसैन सागर झील हैदराबाद में है। हिमायत सागर और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? हैदराबाद में। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है तेलंगाना में। और तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? CP राधाकृष्णन दोस्तों है अतिरिक्त प्रभार में। दोस्तों, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के बारे में आप बता दो कि कौन है तेलंगाना के मुख्यमंत्री। एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं दोस्तों? तो देखो दोस्तों, 111 मिलियन डॉलर के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति जो बने हैं ये बने हैं गौतम अडानी। इसका आंसर हो जाएगा B। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, हल्ला टॉमस डॉटिटर
हल्ला टॉमस डॉटिटर किस देश की नई राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है आइसलैंड की नई राष्ट्रपति दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। मेरे दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों है, पहली बार कुत्ते की नॉन इन्वेसिव हृदय की सर्जरी कहाँ की गई है? तो नई दिल्ली में की गई दोस्तों। जूलियट नामक 7 वर्षीय बिगल की माइट्रल वॉल्व रोग के लिए ये सर्जरी की गई दोस्तों। कहाँ पर? दिल्ली में। और दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है, बेंगलोर में इसरो का हेडक्वार्टर है, चेन्नई में चमरा अनुसंधान संस्थान है, और चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन है? तो ली कार्बूजियर चंडीगढ़ का वास्तुकार है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर हेलन मैरी बनी है? तो हेलन मैरी दोस्तों ये जो बनी है ये पाकिस्तान की पहली महिला ब्रिगेडियर बनी है। अब पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अली जरदारी और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, फतह 2 मिसाइल का भी परीक्षण किया है पाकिस्तान ने। पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर के एक मून मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है iCube। सिरवाज खान बिना ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता प्राप्त किए हैं, ये पाकिस्तान के हैं। और अल्पसंख्यक समुदाय की पहली महिला ब्रिगेडियर कौन बनी है? हेलन मैरी बन गई है दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुनील कुमार बने हैं। कौन बने हैं? सुनील कुमार दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण के नए उपाध्यक्ष बन गए हैं। अगला प्रश्न दोस्तों है, आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है? तो विराट कोहली, क्रिकेटर विराट कोहली को आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार मिला है। अब आईसीसी, तो आईसीसी का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई में। आईसीसी की स्थापना हुई 15 जून 1909 को। आईसीसी के चेयरमैन है ग्रेग वारकेली। आईसीसी के डिप्टी चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। और सीईओ कौन है? तो जियोफ एलर्डिस है आईसीसी के सीईओ। अगला प्रश्न है, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिनबाम दोस्तों। कौन बनी है? तो क्लाउडिया शिनबाम बनी है। और भी दोस्तों कुछ नए राष्ट्रपति हैं और प्रमुख इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों दोस्तों। कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? जस्टिन ट्रूडो। जापान के प्रधानमंत्री हैं फोमियो किशिदा। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक हैं। इटली के हैं जॉर्जिया मेलोनी। भूटान के पीएम है सेरिंग टॉगबी। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड हैं। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम हैं। फिनलैंड के पीएम कौन है? पेटेरी ओपरे। स्पेन के पीएम कौन है? पेड्रो संचेज। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मानागोवा। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइजू। जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोच हैं। और चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो शी जिनपिंग हैं चीन के राष्ट्रपति दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये थे विभिन्न देशों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले फुटबॉलर कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया है? तो 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस। और थीम था भूमि बहाली, मरुस्थलीयकरण और सूखा सहनशीलता, ये थीम था दोस्तों। विश्व दूध दिवस 1 जून को मनाया गया। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून। अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून। और विश्व साइकिल दिवस कब मनाया गया? तो 3 जून को मनाया गया विश्व साइकिल दिवस। अगला प्रश्न है, आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप 2024 के लिए घोषित कुल पुरस्कार राशि कितनी है दोस्तों? तो दोस्तों याद रखना 11.25 मिलियन डॉलर। इसका आंसर हो जाएगा ए, कि आईसीसी द्वारा T20 विश्व कप 2024 के लिए जो कुल घोषित पुरस्कार राशि है वो है 11.25 मिलियन डॉलर। अच्छा, आईसीसी की स्थापना कब हुई ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस महासागर में स्थित द्वीपीय देश टोंगा में सुनामी आई है दोस्तों? तो दोस्तों ये जो द्वीपीय देश टोंगा है ये प्रशांत महासागर में स्थित है। और प्रशांत महासागर में स्थित है दोस्तों, तो देखो प्रशांत महासागर की आकृति त्रिभुजाकार है। और प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान, जो दुनिया का सबसे गहरा स्थान है, इसका नाम है मैरियाना गर्त।
प्रशांत महासागर के पूरब में उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है। पूरब में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है दोस्तों। पश्चिम में है एशिया और ऑस्ट्रेलिया, पश्चिम में है, और दक्षिण में है अंटार्कटिका महाद्वीप। प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है सुसीमा की जलधारा, अलास्का की जलधारा, अलूसियन की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, क्यूरोसियो की जलधारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। और ठंडी जलधारा प्रशांत महासागर की कैलिफोर्निया की जलधारा, हमबोल्ट की जलधारा, क्यूराल की जलधारा और ओखोत्सक की जलधारा जो है ये प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर पर दोस्तों भूमध्य रेखा की लंबाई, ऐसे भूमध्य रेखा की कुल लंबाई जो आपकी है वो 40,075 किलोमीटर भूमध्य सागर रेखा की कुल लंबाई है दोस्तों। लेकिन अगर बात किया जाए भूमध्य रेखा की कुल लंबाई प्रशांत महासागर में कितनी है तो 1600 किलोमीटर है मेरे दोस्तों। किस देश ने सूअर का यकृत प्रत्यारोपण करने में सफलता प्राप्त किया है तो चीन ने दोस्तों सूअर के यकृत प्रत्यारोपण करने में सफलता प्राप्त की है। इसका आंसर हो जाएगा ए। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन की करेंसी क्या है? रेनबिब्बी। और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूपी ने साइबर सुरक्षा के लिए किसके साथ समझौता किया है तो गुरुग्राम प्रशासन के साथ यूपी ने साइबर सुरक्षा के लिए समझौता किया है दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और हमारा अगला प्रश्न दोस्तों क्या है देख लो। हाल ही में मालदीव ने किस देश की एंट्री पर बैन लगा दिया है तो मालदीव ने इजराइल की एंट्री पर बैन लगा दिया है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हर्जोग है और इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इजराइल की करेंसी क्या है तो न्यू शकेल है इजराइल की करेंसी दोस्तों अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला रिटायर्ड अस्थायी प्रतिनिधि कौन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र की दोस्तों पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि जो रिटायर हो गई है उनका नाम है रुचिरा कंबोज। और संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरस। और इसकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। वर्तमान में यूनाइटेड नेशन में 193 देश दोस्तों हैं और 193वां देश कौन सा है? दक्षिणी सूडान है, याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी ने अरुणाचल प्रदेश में कितने सीटें प्राप्त की है तो याद रखना मेरे लाल एवं लालियों 46 सीटें प्राप्त की है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सीट 60 है जिसमें से 46 सीटें जो मिली है वो भारतीय जनता पार्टी को मिली है। सिक्किम क्रांति मोर्चा ने विधानसभा चुनाव में सिक्किम में 32 में से 31 सीटों पर जीत दर्ज किया है दोस्तों अब देखो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर। यहाँ के गवर्नर है केवल्य त्रिविक्रम पटनायक, मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, राज्यसभा यहाँ पर 1 है, लोकसभा 2 है। अरुणाचल प्रदेश की स्थापना यूनियन टेरिटरी के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई थी। और अरुणाचल प्रदेश दोस्तों ये राज्य का दर्जा कब में दिया गया तो 20 फरवरी 1987 को दिया गया। पखोई वन्यजीव अभ्यारण्य, नामदफा बाघ रिजर्व, कमलांग बाघ रिजर्व, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान, दिबांग वन्यजीव अभ्यारण्य, टैली घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है दोस्तों। ब्रह्मपुत्र नदी जो आपका है ये यांग्याप दर्रे के पास से भारत में प्रवेश करती है दोस्तों। अरुणाचल प्रदेश में यांग्याप दर्रा है, दीपू दर्रा जो है ये भी अरुणाचल प्रदेश में ही है दोस्तों। संगेस्तर झील या संगेस्तर तसो ये अरुणाचल प्रदेश में है, इसका अन्य नाम कोयली झील है। पासीघाट हवाई अड्डा अरुणाचल प्रदेश में है। सेला सुरंग ईटानगर में दोस्तों है। और अरुणाचल प्रदेश का प्राचीन नाम नेपा है। सर्वप्रथम सूर्योदय जो होता है ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं दोस्तों। देखो अभी हाल ही में आरबीआई ने ब्रिटेन के बैंक ऑफ इंग्लैंड से 100 टन सोना मंगवाया है। इसीलिए दोस्तों यह चर्चे का विषय बन गया है कि गोल्ड रिजर्व के मामले में दुनिया में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है तो अमेरिका दोस्तों गोल्ड रिजर्व के मामले में प्रथम स्थान पर है। अमेरिका के पास दोस्तों जो कुल गोल्ड रिजर्व है वो कितना है तो दोस्तों याद रखना दोस्तों 8,133.46 टन है। जर्मनी के पास कितना है 3,352.65 टन दोस्तों ये जर्मनी के पास है। इटली के पास कितना है तो 2,451.84 टन इटली के पास है। फ्रांस के पास दोस्तों कितना है तो याद रखना 2,436.88 टन है। जापान के पास है 845.97 टन। और भारत दोस्तों 9वें स्थान पे है। भारत के पास कुल गोल्ड रिजर्व कितना है इसका जवाब दे दो आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने दोस्तों। अब हरियाणा ने शुरू किया है, तो हरियाणा में है कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में ही है। अच्छा, हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, गुजरात में ब्लैक बक नेशनल पार्क है, मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है और डायनासोरस नेशनल पार्क दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में, सॉरी दोस्तों 2025 में किस IIT दोस्तों बॉम्बे IIT का स्थान क्या है? IIT बॉम्बे का स्थान क्या है? तो याद रखना 118 है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ए। और प्रथम स्थान पर दोस्तों अमेरिका का विद्यालय है MIT दोस्तों, MIT प्रथम स्थान पर आया है। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में पाकिस्तान ने किस देश की सहायता से अंतरिक्ष में पाकसेट MS फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है? तो चीन की सहायता से दोस्तों पाकिस्तान ने अंतरिक्ष में पाकसेट MS फर्स्ट उपग्रह को लॉन्च किया है। अब पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अली जरदारी जो है ये पाकिस्तान के दोस्तों प्रेसिडेंट हैं। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति रहते हैं ऐवान सदर में। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? शहबाज शरीफ है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दोस्तों। अगला प्रश्न है, किस वाहन निर्माता कंपनी ने सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है? तो अशोक लीलैंड ने दोस्तों सारथी सुरक्षा पॉलिसी लॉन्च किया है, जिसमें बीमा पॉलिसी जो है 10 लाख की है। अगला प्रश्न दोस्तों है, भारतीय सेना की ग्रीष्मकालीन उत्सव का समापन कहाँ हुआ है? तो याद रखना लद्दाख में हुआ है भारतीय सेना की ग्रीष्मकालीन उत्सव का समापन। लद्दाख में हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है? तो लद्दाख में है दोस्तों, लद्दाख में ही पैंगोंग झील है लद्दाख में। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? तो काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में होगा? काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन जो होगा ये जाम्बिया में होगा। कहाँ पर होगा? जाम्बिया में दोस्तों होगा काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन दोस्तों। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस शहर के सुपर कॉप कृष्ण प्रकाश को हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो मुंबई के दोस्तों सुपर कॉप हैं जिनका नाम है कृष्ण प्रकाश, इनको दिया गया हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार दोस्तों कहाँ के हैं ये? तो मुंबई के हैं दोस्तों। मुंबई के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है दोस्तों, तो आज आप बता दो मुंबई के बारे में दोस्तों। किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो मैग्नस कार्लसन को दोस्तों आर प्रज्ञानंद ने हराया है दोस्तों। ये जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे के ही हैं। और किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया है? तो आर प्रज्ञानंद ने दोस्तों हराया है। दोस्तों अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 40वां प्रश्न दोस्तों क्या है? देखो, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस लोकसभा सीट ने 2.18 लाख मतदाताओं के साथ नोटा का प्रयोग किया है? दोस्तों तो इंदौर लोकसभा सीटों में दोस्तों सर्वाधिक, पूरे भारत में सर्वाधिक नोटा का जो प्रयोग किया गया है वो इंदौर लोकसभा सीटों में किया गया है। यहाँ पर भाजपा के उम्मीदवार शंकर लालवानी को लगभग 10 लाख वोट मिले हैं दोस्तों। तो मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अब हम जानेंगे मध्य प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क को, जैसे कि कान्हा किसली नेशनल पार्क, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है, गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य, राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है दोस्तों? तो भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। मध्य प्रदेश के पड़ोसी में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में दोस्तों है। और भीम बेटिका की गुफा कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। अच्छा, सांची का स्तूप किसने बनवाया था ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। हमारा 41वां प्रश्न दोस्तों है, 81वीं अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा दोस्तों। और भारत में कहाँ होगा 81वीं वायु परिवहन संघ दोस्तों सम्मेलन? तो ये होगा भारत में नई दिल्ली में दोस्तों होगा। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और
और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष ने कहाँ पर जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है? तो हरियाणा के रोहतक में दोस्तों किया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष हैं संजय कुमार अग्रवाल। दोस्तों जीएसटी का फुल फॉर्म होगा क्या होगा, और जीएसटी कितने प्रकार के होते हैं ये बताओ आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोनोनोव अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरा करने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं? तो रूस के दोस्तों ये है ओलेग कोनोनेको, जो अंतरिक्ष में 1000 दिन रहने वाले प्रथम अंतरिक्ष यात्री बने हैं दोस्तों। और रूस की राजधानी क्या है? तो आपको पता ही है, रूस की राजधानी है मॉस्को। रूस की करेंसी है रशियन रूबल। और रूस के राष्ट्रपति कौन है? तो व्लादिमीर पुतिन। अच्छा, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। रूस के ही थे दोस्तों, वो कौन थे ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस आईआईटी ने अभिनव अग्नि बचाओ ड्रोन का अनावरण किया है? तो आईआईटी धारवाड़ ने दोस्तों। किसने? आईआईटी धारवाड़ ने। अच्छा दोस्तों, आईआईटी धारवाड़ है किस राज्य में, जरा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, विश्व पर्यावरण दिवस के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कहाँ पीपल का पौधा लगाया गया है? तो नई दिल्ली के बुद्ध जयंती पार्क में पीपल का पौधा लगाया गया दोस्तों। कहाँ? नई दिल्ली में। और नई दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है दोस्तों। अहमदाबाद को भारत का बोस्टन बोला गया है, भारत का मैनचेस्टर बोला गया है दोस्तों। लखनऊ जो आपका दोस्तों है ये कौन से रिवर के किनारे है? तो ये गंगा रिवर के किनारे लखनऊ है। और लखनऊ में दोस्तों एक हवाई अड्डा है, चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अच्छा, लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? जरा ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय अंतरिक्ष एजेंसी कासा की स्थापना की है? तो कासा की स्थापना दक्षिण कोरिया ने दोस्तों की है। साउथ कोरिया की राजधानी सियोल है। साउथ कोरिया की करेंसी है साउथ कोरियन वॉन। और साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट है योन सक योल। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच 38वीं समांतर रेखा दोस्तों है। अच्छा, 49वीं समांतर रेखा कौन से दो देश के बीच है आप बताओ कमेंट बॉक्स में दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में किस देश में स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में स्थित दोस्तों है माउंट ईबू ज्वालामुखी, जिसमें विस्फोट हुआ है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है? जकार्ता दोस्तों। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 7 जून को मनाया गया दोस्तों। कब मनाया गया? 7 जून को मनाया गया विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। और थीम दोस्तों क्या था? तो खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी, फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर द अनएक्सपेक्टेड, ये थीम था दोस्तों विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का। क्या थीम था दोस्तों? तो फूड सेफ्टी प्रिपेयर फॉर अनएक्सपेक्टेड, अर्थात खाद्य सुरक्षा अनपेक्षित के लिए तैयारी। दोस्तों देखो, फूड के लिए दोस्तों, फूड सुरक्षा के लिए 2 विभाग कार्य करती है। एक करती है एफएओ का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में है। इसके डायरेक्टर जनरल है क्यू डोंगियो। और एफएओ की स्थापना हुई 16 अक्टूबर 1945 को। और डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल है टेड्रोस अधानो गैब्रियस। कौन है दोस्तों? तो टेड्रोस अधानो गैब्रियस हैं इसके डायरेक्टर जनरल। दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, किस राज्य ने भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म का अनावरण किया? तो उत्तराखंड ने दोस्तों भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म का अनावरण किया है। अब उत्तराखंड ने मेरे लाल एवं लालियों किया है। तो देखो दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी क्या है? तो याद रखना, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ पे राज्यसभा 3 है, लोकसभा 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। और बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य भी उत्तराखंड में ही है। उत्तराखंड की सीमा चीन से लगती है, नेपाल से लगती है, उत्तर प्रदेश से लगती है, हरियाणा से लगती है और हिमाचल प्रदेश से लगती है दोस्तों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? हाल ही में चुनाव आयोग ने दोस्तों लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? तो 65.79% मतदान की घोषणा की है। और इस बार लोकसभा चुनाव में दोस्तों 96.88 करोड़ मतदाताओं ने मतदान किया है। याद रखना मेरे लाली बम लालियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिए। चुनाव आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई? 25 जनवरी 1950 को। इसके मुख्य दोस्तों चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव
कुमार है। चुनाव आयुक्त कौन है? अन्य दोस्तों सुखवीर सिंह संधू हैं और ज्ञानेश कुमार हैं। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को पूरा होना था, लेकिन मंत्रिमंडल की सिफारिश पर दोस्तों 5 जून को 17वीं लोकसभा को भंग कर दिया गया है। मतदान की तारीख दोस्तों क्या रखी गई थी 18वीं लोकसभा चुनाव की? तो दोस्तों याद रखना 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक और 7 चरण में चुनाव हुए थे। रिजल्ट कब आया दोस्तों? तो 4 जून 2024 को रिजल्ट आया। और आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ओडिशा में विधानसभा चुनाव कराए गए दोस्तों। कहाँ कहाँ विधानसभा चुनाव कराए गए इस बार दोस्तों? तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा में दोस्तों विधानसभा चुनाव कराए गए। हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा दोस्तों बन गए हैं दुनिया के पहले बल्लेबाज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दोस्तों। मेरे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है? तो याद रखना सान्या मल्होत्रा ने जीता है दोस्तों। किसने जीता है? सान्या मल्होत्रा ने जीता है दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, शेख सब अल खालिद किस देश के क्राउन या प्रिंस बने? किस देश के क्राउन प्रिंस बने हैं? तो कुवैत के बने हैं। कहाँ के बने हैं? कुवैत के बने हैं शेख सवा अल खालिद दोस्तों अगला प्रश्न है, विश्व प्रत्यानन दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रत्यानन दिवस मनाया गया 9 जून को दोस्तों। कब मनाया गया है? 9 जून को मनाया गया है विश्व प्रत्यानन दिवस दोस्तों आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? तो आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री जो बनेंगे ये बनेंगे चंद्रबाबू नायडू, जो 12 जून 2024 को शपथ लेंगे दोस्तों। देखो दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू बनेंगे और गवर्नर यहाँ के एस अब्दुल नजीर हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश है और इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1953 को हुई थी। आंध्र प्रदेश में विधानसभा सीट 175 है, राज्यसभा यहाँ पर 11 है, लोकसभा 25 है। कोलेरू झील गोदावरी नदी और कृष्णा नदी के डेल्टा पर स्थित है। पुलिकट झील तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में स्थित दोस्तों है। आंध्र प्रदेश की सीमा लगती है तेलंगाना से, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, छत्तीसगढ़ से और ओडिशा से। यहाँ पर दोस्तों श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है, पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम वन्यजीव अभ्यारण्य है, पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान है, बालाजी मंदिर तिरुपति में है, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह है, दक्षिण रेलवे का हेडक्वार्टर सिकंदराबाद में है, दक्षिण तटीय रेलवे का हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान राजमुंदरी में दोस्तों है। और यहाँ का मुख्य लोक नृत्य कौन सा है दोस्तों? तो कुचिपुड़ी और कोलट्टम है। एशिया की अंडों की टोकरी जो बोला गया ये आंध्र प्रदेश को बोला गया दोस्तों। और दोस्तों इस बार जो विधानसभा चुनाव 175 सीटों पर हुआ, जिसमें तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी ने 135 सीटें जीती है, जनसेना पार्टी ने 21 सीटें जीती है और भारतीय जनता पार्टी ने 8 सीटें जीती। और भी एक पार्टी दोस्तों, कई सारी पार्टियां हैं, जो महत्वपूर्ण था वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न दोस्तों है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून 2024 को कौन सी बार भारत देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे? तो तीसरी बार दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं भारत के प्रधानमंत्री फिर से दोस्तों। तो देखो दोस्तों, लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 293 सीटों के साथ बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया। बहुमत के लिए दोस्तों 272 सीटें चाहिए थी और एनडीए ने कितने सीटें दोस्तों लाया? 293 सीटें। नरेंद्र मोदी 9 जून को शाम 7:15 पर राष्ट्रपति भवन में तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लिए और 17वीं लोकसभा का कार्यकाल दोस्तों 16 जून 2024 को समाप्त होने वाला था, लेकिन राष्ट्रपति ने मंत्रिमंडल की सिफारिश पर इसे 5 जून को भंग कर दिया और अब दोस्तों 18वीं लोकसभा का कार्यकाल शुरू हो चुका है। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, देखो तो इस बार दोस्तों जो राष्ट्रपति भवन में जो दोस्तों शपथ ग्रहण हुआ था मंत्रिमंडल का, उस शपथ ग्रहण में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष को आमंत्रित किया गया था। जैसे श्रीलंका के राष्ट्रपति थे रानिल विक्रमसिंघे आए थे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज़ू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफी, बांग्लादेश के राष्ट्रपति शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे को आमंत्रित किया गया था दोस्तों शपथ ग्रहण समारोह में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में रामसर साइट की कुल संख्या कितनी हो गई है? दोस्तों पहले 80 थी, अब 82 हो गई है, क्योंकि बिहार के 2 स्थानों को दोस्तों रामसर में शामिल कर दिया गया है। देखो दोस्तों, पहले तो जानते हैं रामसर दोस्तों, देखो दोस्तों बिहार का 2 जगह जो है वो नागा पक्षी अभ्यारण्य है और नकटी पक्षी अभ्यारण्य
है। ये दोनों दोस्तों जमुई, बिहार के जमुई में है। और रामसर ईरान का एक शहर था जहाँ पर सम्मेलन हुआ था आर्द्र भूमि, नमी युक्त वाले जगह को बचाने का दोस्तों। और यह सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को हुआ था और भारत इसमें 1982 में शामिल हुआ। और भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है? चिल्का झील अभयारण्य दोस्तों। चिल्का झील है जो उड़ीसा में है, भारत का पहला रामसर साइट। अच्छा, उड़ीसा के एक नेशनल पार्क का नाम दोस्तों बता दो कमेंट बॉक्स में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो को दोस्तों अवश्य लाइक करें दोस्तों, याद रखना। और अपने दोस्तों को भी शेयर करें मेरे प्यारे दोस्तों। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अर्थात NCLT ने बितास्ता और किस एयरलाइंस कंपनी के विलय की मंजूरी दे दी है? तो बितास्ता और एयर इंडिया के कंपनी को दोस्तों विलय की मंजूरी दी है। देखो, एयर इंडिया और बिस्तारा, एयर इंडिया और बिस्तारा, सॉरी दोस्तों, बिस्तारा, एयर इंडिया और बिस्तारा दोनों टाटा ग्रुप का ही हिस्सा है। एयर इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1932 को दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई है? तो दोस्तों ये जो सम्मेलन जो हुआ है नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ दोस्तों? भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक जो हुई नई दिल्ली में हुई है दोस्तों। भारत और कतर, तो कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की करेंसी क्या है? कतरी रियाल। और कतर के PM कौन है? मोहम्मद बिन अब्दुल्लाराम दोस्तों। मोहम्मद बिन अब्दुल रहाम ये कौन है? तो याद रखना दोस्तों, कतर के PM है दोस्तों। बोलने में मिस्टेक हो गया दोस्तों, सही कर लेना आप मेरे प्यारे लाली बम लाली हो। अच्छा, नई दिल्ली में DRDO का हेडक्वार्टर दोस्तों है। अहमदाबाद को दोस्तों बोला जाता है भारत का मैनचेस्टर, भारत का बोस्टन। पुणे में नीरज चोपड़ा स्टेडियम है। और बेंगलुरु में दोस्तों केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो आपका है बेंगलुरु में। वैसे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दोस्तों दिल्ली में है। और दिल्ली में ही दोस्तों भारत और कतर के बीच निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक हुई है। हम अगले प्रश्न की ओर दोस्तों बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य ने प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो सिक्किम ने दोस्तों। किसने किया है? सिक्किम ने। अब मेरे प्यारे दोस्तों सिक्किम ने किया है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? प्रेम सिंह तमांग। सिक्किम की स्थापना 16 मई 1975 को हुई थी और यह भारत का 22वां राज्य बना। जैविक खेती करने वाला भारत का पहला राज्य सिक्किम है। सिक्किम के जनजाति हैं लेपचा और भूटिया। सिक्किम का उपनाम है पर्यटकों का स्वर्ग। नाथुला दर्रा और जलेपला दर्रा सिक्किम में है। सिक्किम पहले एक देश था और यहाँ पर चोंग्याल वंश का शासन हुआ करता था, लेकिन इसे 35वां संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सहराज्य बनाया गया और पूर्ण राज्य 36वां संविधान संशोधन 1975 के द्वारा बनाया गया। मेमन वन्य जीव अभ्यारण्य, पंगलाखा वन्य जीव अभ्यारण्य और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो दोस्तों आपका है ये सिक्किम में ही है। दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी क्या होगी? दोस्तों तो इसकी राजधानी हो जाएगी अमरावती। आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी क्या हो जाएगी? अमरावती। 12 जून 2024 से मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। मेरे प्यारे दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद कौन चुने गए हैं? तो TR बालू दोस्तों। TR बालू दोस्तों 18वीं लोकसभा के सबसे उम्रदराज सांसद चुने गए हैं। यह तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर से लोकसभा DDM के सांसद बने हैं दोस्तों। यह तमिलनाडु के श्री पेरुबंदूर से लोकसभा DMK के सांसद बने हैं। सबसे युवा सांसद दोस्तों 4 बने हैं, प्रिया सरोज, पुष्पेंद्र सरोज, संजना जाटव दोस्तों, संजना जादव और आपका संभवी चौधरी। देखो प्रिया सरोज जो बनी समाजवादी पार्टी से मछली शहर उत्तर प्रदेश से सांसद बनी है। पुष्पेंद्र दोस्तों समाजवादी पार्टी से कौशाम्बी के बने हैं और संजना जाटव दोस्तों ये कांग्रेस पार्टी से भरतपुर के बने सांसद बने हैं और संभवी चौधरी LJP पार्टी से दोस्तों समस्तीपुर बिहार के सांसद बनी है और ये सभी का एज 25 से 26 के बीच में है दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया गया है? तो 8 जून को दोस्तों मनाया गया विश्व महासागर दिवस और थीम था नई गहराई को जागृत करे। विश्व महासागर दिवस का थीम था दोस्तों। हमारा अगला प्रश्न दोस्तों है, 700 मीटर राष्ट्रीय एकता के पुल, 700 मीटर लंबी राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण कहाँ किया गया है? तो हंगरी में किया गया है और हंगरी में दोस्तों किया गया है। हंगरी में इसका उद्घाटन जो दोस्तों किया गया है वो हंगरी में 4 जून को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। हंगरी अपना राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाता है? 4 जून को। और 4 जून को ही दोस्तों 700 मीटर लंबा राष्ट्रीय एकता के पुल का अनावरण किया गया है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। हंगरी के प्रेसिडेंट है तमोस सोक्योल और यहाँ की करेंसी क्या है? फॉर्निट दोस्तों हंगरी की करेंसी है। हमारा दोस्तों अगला और आखिरी प्रश्न है, बिस्लेरी लियो
लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? बिसलेरी लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? आदित्य रॉय बने हैं दोस्तों। कौन बने हैं? आदित्य रॉय। तो दोस्तों ये था हमारा जून महीने के प्रथम वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी कैसी लगी इसका फीडबैक आप अवश्य कमेंट बॉक्स में देना। और आपको मैंने दोस्तों ये सभी प्रश्न अभी आपको बताए हैं, इस सभी प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में कि विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन के नए महासचिव कौन बने हैं? विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है? तंबाकू नियंत्रण के लिए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? आंध्र प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? और विश्व का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश ने बनाया है? तो ये सभी प्रश्न का जवाब देना है आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये था दोस्तों हमारा जून महीने के प्रथम वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।